सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन श्रुण्वन्मुक्तिसिद्धसाधनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दं योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिर्पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्म विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शम्भुः भगवान् बादराय नमः भगवान् बादराय नमः। मंत्र पुष्प स्टार्टिंग का मंत्र और शिक्षावल्ली के स्टार्टिंग का प्रार्थना मंत्र और लास्ट मंत्र उत्तर शांति पाठ पेज नंबर 22। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उत्तर शांति पाठ सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतम् अवादिशं सत्यम् अवादिशं तन्माम् आवीत तद्वक्तारमावीत आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ये जो पूरा हम लोगों ने कल किया है शिक्षावल्ली, इसमें बहुत सारे वैल्यूज दिए गए हैं
उस स्टूडेंट को जो कि अब छोड़ के जा रहा है संसार में रहने के लिए, उसके लिए कुछ कुछ इंजंक्शंस है, क्योंकि हम जब संसार में आते हैं गुरुकुल से तो हम भूल जाते हैं कि वहां पर हम कैसे रह रहे थे, या फिर कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, कभी लेजीनेस होता है, कभी हम नहीं चाहते हैं करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो इसीलिए उनको इंजंक्शंस दिए गए हैं, उनको कुछ कमांडमेंट्स दिए गए हैं श्रुति के द्वारा ही कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको ये सारी चीजें करनी ही है, प्रमाद नहीं करना है, इनएडवर्टेंस नहीं होना चाहिए। इसको अनुशासन श्रुति बोला गया है। तो किस तरह से रहना है, कैसे रहना है, और उसमें ही धर्मों का किस तरह से आचरण करना है। और उसमें ही बोला गया था कि जो गुरु है वो बता रहे हैं कि या नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, जो करने लायक है वो आप करो, मतलब आचार्य को फॉलो करो। जो हमें लगता है कि आचार्य को फॉलो नहीं, जो निंदित कर्म है एक्चुअली, जो हमको लगता है कि ये आचार्य को नहीं करने चाहिए थे, वो हमको छोड़ देना चाहिए। फिर दान के बारे में भी बोला था कि किस तरह से दान देना चाहिए। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, प्रिया देयम, प्रिया देयम, संविदा देयम, किस तरह से हम लोग को देना चाहिए दान, इसके बारे में आया था। फिर आया था अत, कल जो हमने डिटेल में देखा था, अत यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा। तो विचिकित्सा मतलब होता है शंका। अगर हमें कोई रिचुअल्स में, कर्म विचिकित्सा मतलब रिचुअल्स में, या हमको यहाँ पर कौन कौन क्या क्या वैदिक धर्म, श्रौत स्मार्त कर्मेवा यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 49 पे फर्स्ट लाइन में, श्रौते स्मार्तेवा कर्मणि। तो उस कर्म में, श्रौत स्मार्त कर्म में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, सूतक कितने दिन का लगेगा, सूतक में हम ये काम कर सकते हैं क्या, श्राद्ध में हम वहां जा सकते हैं क्या, बहुत सारे ऐसे हैं। तो अब वो गुरुकुल से बहुत दूर है तो कैसे समझ में आएगा उसको, तो आसपास में उसको देखना चाहिए कि कोई ऐसा ब्राह्मण मिले, ब्राह्मण मतलब कोई ऐसा एक्सपर्ट मिले जो कि उसको गाइड कर सके इन सारे टॉपिक्स में, जो कि एक्सपर्ट हो इन सब टॉपिक्स में, जो कर रहा है उससे एडवाइस लेना चाहिए और उस एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। वृत्त विचिकित्सा मतलब सोशल प्रॉब्लम्स अगर कुछ हो, हमारे सोसाइटी के कुछ कंडक्ट के प्रॉब्लम्स हो, तो वहां पर भी उन्हीं से ही हम लोग ले सकते हैं। सम्मर्शिनः युक्ता युक्ता लुक्षा धर्म कामास्यु यथा ते तत्र वर्तेरन, इस तरह से वहां पर रहना चाहिए। ठीक है, तो अथाभ्याख्यातेषु, अथाभ्याख्यातेषु भी बोला गया था यहाँ पर कि दोषेन संदेयमानेन संयुज्यता केनचित् तेषु च यथोक्तम सर्वम उपनयेत् ये तत्रेदादि। तो संबंध, अगर किसी को चार्ज किया गया है अभी भी पर उसका प्रूव्ड नहीं है कि उसने गलत काम किया है, तो उसके साथ भी कैसे रहना है वो भी हमको किसी से पूछ लेना चाहिए कि जो दक्ष है वहां पर, या जो बड़े लोग हैं वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से ही हमको रहना चाहिए। आदेश, आदेश है, ये आदेश है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये विधि इंजंक्शन है, हमेशा हमको करना ही पड़ेगा, आदेश है ये। एष उपदेश पुत्रादिभ्य पितरादीनाम, तो गुरु ने जाने से पहले समावर्तन संस्कार जो होता है, कन्वोकेशन सेरेमनी, उसमें ये एक्चुअली पढ़ा जाता है हमारे यहाँ पर। तो ये पढ़ने पर मतलब जो एडवाइस दी जा रही है, किसको दी जा रही है, शिष्य को गुरु एडवाइस दे रहा है या पिता पुत्र को दे रहा है। एष, एषा वेदोपनिषद वेद रहस्यम वेदार्थ इत्येतत्, ये वेदों का रहस्य ही है। रहस्य क्यों है, क्योंकि गूढ़ है, सीक्रेट में ही बताया जा रहा है ये सब। एतत् एव अनुशासनम ईश्वर वचनम, और ये क्योंकि वेद प्रश्वास है किसका, ईश्वर का ही, तो ये उन्हीं का ही वचन माना जाएगा और इसको हम करना चाहिए। और लास्ट में 2 बार उपासितव्यम उपास्यम ये लिखा हुआ है, वो आदरार्थ लिखा हुआ है, क्योंकि इसको करना चाहिए ये बताने के लिए कि हमको इसको बिल्कुल प्रमाद नहीं लाना चाहिए। इसमें जहां कहीं पर भी हम हो वहां पर हमारे जितने भी इंजन भाउस हमने व्रत लिए हुए हैं उनको पूरा करना चाहिए, कि व्रत से ही जो हमारा लाइफ है वो नियम में पड़ा हुआ रहता है। अगर हमारे जीवन में कोई नियम नहीं है तो लाइफ बहुत छितर बितर हो जाती है, इट गेट्स स्कैटर्ड। तो टू मेंटेन वाउ, इट इज नॉट इजी। कोई भी नियम आप जीवन भर आजीवन पकड़ के रखे, ऐसे ऐसे लोगों ने नियम पकड़ के रखे हैं। मैं बहुत 3-4 लोगों को, बहुत मतलब 3-4 लोगों को ऐसे जानती हूँ जो लोग रोज गंगा स्नान करने जाते हैं।
ऐसे हैं, अभी भी हैं प्रयागराज के ऐसे लोग हैं जो लोग एक दिन भी गंगा स्नान मिस नहीं करते, काफी दूर रहते हैं गंगा जी से। ऐसा नहीं है कि बगल में ही गंगा जी बह रही है, पर वो लोग जाते हैं गंगा स्नान करने। तो ऐसे ऐसे नियम होते हैं, अब उनका क्या फल आएगा वो तो हम बता नहीं सकते ना, इतना बड़ा फल आएगा जब आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है शिक्षा शिक्षाध्याय। अब इसके बाद में उत्तर में वो दिया हुआ है फिर से मंत्र, शांति मंत्र। एक बार उसको पढ़ लेते हैं, ये तो हमने पहले ही देखा हुआ है। तो शमनो मित्र शम वरुण। तो जो मित्र मतलब सूर्य, सूर्य देव जो है वो हम पर प्रसन्न हो, हम पर में ही भी ऑस्पिशियस, वो हम पर प्रसन्न हो, हमको आशीर्वाद दे। वरुण शम, वरुण शम, वरुण देवता भी हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे, सुखी करे हमको, वो सुखी रहेंगे हम भी सुखी रहेंगे। शमनो भवती अर्यमा, जो अर्यमा है वो भी हमारे लिए सुखप्रद हो। सब उनके नाम है, देवताओं के नाम है कि वो लोग ठीक ठाक रहेंगे तो हम हमारा भी जीवन परिस्थिति मनस्थिति सब ठीक रहेगी। शमन इंद्रो बृहस्पति, जो बृहस्पति है वो भी, और इंद्र जो भगवान है देवताओं के राजा है वो भी हमसे प्रसन्न रहे। शमनो विष्णु रूप, जो विष्णु रूप जो जो मतलब उन्होंने जो नाप लिया था पूरे पृथ्वी को, वो जो उरुक रमा है वो भी हमसे प्रसन्न हो, वामन रूप में जो आए थे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, जो वायु है वो कौन है, वो ब्रह्म रूप ही है, उसको भी हमारा प्रणाम। और आप ही हो जो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म भी हो। कौन, वायु। त्वम त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वा दिशम, ब्रह्म वा दिशम, वद धातु है ये। लंग, लंग का है कि हम जो है तुम्हें त्वमेव प्रत्यक्ष टू वायु, प्रत्यक्ष जो वायु को बोल रहे हैं कि तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, और तुम्हें प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, और तुम ही जो हो हमारे, हम वादिशम मतलब हम बोल रहे हैं, ऋतम वादिशम, हम तुम्ही को ही ऋतम भी बोल रहे हैं। सत्यम अवादिशम, अवादिशम मतलब होता है पास्ट का आ गया, मैंने आपको ही बोला है, तो अवादिशम तो सत्यम, आप भी ऋतम भी हो, आप भी सत्यम भी हो। फिर तन्माम आवीत, आप जो हो आवीत, अव धातु आ जाएगा यहाँ पर, यू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो आवी तो फिर से पास्ट टेंस हो जाएगी, आपने ही हमको प्रोटेक्ट किया हुआ है, यू हैव प्रोटेक्टेड अस। तत्त माम आवीत, आपने हमको प्रोटेक्ट किया, किसको आप प्रोटेक्ट किया हुआ है, शिष्य और गुरु को, स्पीकर और लिसनर को, है ना। तद वक्तारम आवीत, यू हैव प्रोटेक्टेड द स्पीकर ऑल्सो। आवीत माम, मुझे भी तो आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, रक्षा की हुई मेरी। आवीद वक्तारम, जो वक्ता है उसको भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओम शांति 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 ही। तो 3 बार शांति का उच्चारण करके तीनों जो हमारे ये हैं प्रॉब्लम्स हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, उसकी शांति के लिए प्रार्थना किया गया है। सत्यम अवादिशम पच्च इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषदि शिक्षाध्याय द्वादश। तो ये तीन तरह के तापों की शांति के लिए ये द्वादश, ये मंत्र जो है यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये यहाँ पर इसीलिए किया गया है ताकि हम लोग हमारा ग्रेटफुलनेस रखें। देखिए, ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस हमको रोज करनी चाहिए। हम लोग नहीं करते, हम बहुत इसको एक इजी टूल के हिसाब से इजीली ले लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक्चुअली ग्रेटफुल का एक मेडिटेशन हमको रोज करना चाहिए, ग्रेटफुलनेस का। इससे होता क्या है कि हमारे पास में आसपास में जो अनसीन फोर्सेस से जहाँ से हमको मिलता है, हमें कई चीज मिल रही है ना, जैसे हवा मिल रही है हमको, तो हम कहाँ थैंक्स बोलते हैं वायु देवता को? हम तो बोलते ही नहीं है एक बार भी वायु देवता थैंक यू, आपके कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, नहीं बोलते हैं हमको। हम जब ग्रेटफुल एटीट्यूड के साथ में हम ग्रेटिट्यूड रखेंगे हार्ट में, तब बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी आएंगी कि हमको कहाँ कहाँ पे हम्बल रहना चाहिए। तो ह्यूमिलिटी हमको और ग्रहण करने लायक पात्र बनाए। मतलब क्या हुआ कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हम किसी को थैंक्स बोलते हैं, तब
हम पात्रता अपनी बढ़ा रहे हैं, उसको थैंक्स नहीं बोल रहे हैं। उसको थैंक्स तो बोल रहे हैं, पर उस थैंक्स से एक्चुअली हम अपनी पात्रता बढ़ा लेते हैं कि हमको और मिलने लगता है। नेचुरली ना, जब मैं अगर आपने मुझे कुछ दिया और मैंने आपको रिटर्न कॉल भी नहीं किया, मैंने आपको कुछ बोला भी नहीं, मैंने थैंक्स भी नहीं बोला, और मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हाँ आप तो देंगे ही ना, इसमें थैंक्स भी नहीं किया, ये एक एटीट्यूड हुआ। पर फिर मैंने दूसरे इसमें कंडीशन में एक मैंने खूब आपको थैंक्स बोला, आपको फोन लगाया, आपको ग्रेटिट्यूड मैंने दिया दिया, आपने कब दिया है, दूसरे लोग नहीं देते हैं, आप ही हो। और थैंक्स बोला खूब, आपके फैमिली मेंबर्स को थैंक्स बोला, नेचुरली आपका मन खुश हो जाएगा ना। चलो, actually I didn't want to be acknowledged, but if somebody is acknowledging, my mind becomes very happy for that person. कि हाँ चलो, उसने recognize तो किया, acknowledge तो किया उस चीज को। वैसे ही हमारे आसपास में जितने भी फोर्सेस से हम लोग लेते हैं, अननोन अनसीन फोर्सेस से, सीन फोर्सेस से, हमारे पेरेंट्स से, बहुत लोगों से हम लोग लेते हैं। अब ये जो खाना हमारे यहाँ पे किचन में बन रहा है, हम लोग ये ग्रेटिट्यूड का प्रेयर हमारे बच्चों को रेनबो कैंप में सिखाते हैं, दैट दे आर गोइंग टू ईट। दैट टाइम जब हम ब्रह्मार्पणम करवाते हैं तब हम लोग को सिखाते हैं। तो जो खाना आया हुआ है हमारे पास में, वो कितने हाथों से गुजर के आया होगा, हैव यू एवर थॉट? डायरेक्टली वो फार्मर से तो आया नहीं है, कहाँ कहाँ से घूमते हुए वो आया हुआ है। तो फार्मर ने फार्मिंग किया, उसके पहले वो बीज लाया, वो बीज उसको कहाँ से मिले, फिर वो उसने वहां पे प्लाव किया। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द एनिमल्स आल्सो इन द फार्म, कि उन लोगों की वजह से ही वो सब कुछ आपको मिला। फिर बाद में वहां से क्रॉप्स आए, वो फिर बाद में पैकिंग हुआ, पैक करके वो स्टोरेज हाउस में गया, या फिर जहाँ पे भी सेल किया। उस जो भी उसने रिटेलर को भेजा, होल्ड करते हैं ना लोग, वहां से फिर स्टोर से रिटेलर को बेचा, रिटेलर जो है उसने अपने वहां से फिर किसी और को दिया, फिर वो, या अभी तो ब्लिंकिट हुआ या जो भी हुआ, वहां से फिर हमारे यहाँ पर आया, या किसी ग्रोसरी शॉप से खरीद के लेके आए, फिर वो हमारे यहाँ पे किसी ने हमको बना के दिया। फिर बनाने के टाइम पे भी गैस आता है, सिर्फ सब्जी या फिर सिर्फ क्रॉप्स आ जाने से तो होगा नहीं, पल्सेस राइस मीट आ जाने से तो होगा नहीं, तो बाकी भी सारी चीजें चाहिए। कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे पास में आई, प्लस हम शांति से खा रहे हैं, हमारे आसपास में कोई ऐसे कियोस्क नहीं है, उसके लिए भी थैंक्स बोलना चाहिए। हर चीज में जब हम ग्रेटफुलनेस दिखाते रहेंगे, so we are making ourselves more available for the situation, more capable of receiving more। हमारी कैपेसिटी धीरे 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 इंक्रीज होते जाती है कि हमको और मिले और मिले और मिले। तो ये ग्रेटिट्यूड का प्रेयर हमको हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए और हमको भी करते रहना चाहिए। सारे के सारे प्रेयर्स एक्चुअली और कुछ नहीं है, ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करने के जरिए है, पर हम लोग बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं उन सब चीजों को। ठीक है, तो ये प्रतिबंध शमम कृतज्ञता द्योतनार्थ ये बोला गया है। तो प्रतिबंध शमम, जो ये शांति मंत्र है, ये प्रतिबंध का शम करने के लिए, शांत करने के लिए, कृतज्ञता द्योतनार्थ, कृतज्ञता को बताने के लिए ये सारे के सारे मंत्र यहाँ पर बोले गए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ से पढ़ते हैं 51st। अब आगे का ये, अब यहाँ तक हमारा शिक्षा अध्याय खत्म हो गया, शिक्षावल्ली। अब हम एंटर करेंगे ब्रह्मानंद वल्ली। उसके पहले एक संबंध भाष्य है, वो संबंध भाष्य काफी बड़ा सा है, हम लोग देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। 260 तक है, 10 पन्ने का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग शमनार्थम शांतिम पठति शमनो मित्र इति। अतीत विद्या प्राप्त फॉर रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टेकल ऑफ अटेन्ड, प्राप्त विद्या प्राप्ति उपसर्ग शमनार्थम, जो भी हमने वहां पर विद्या को प्राप्त किया हुआ, तो हम पे हमारे पास में टिका हुआ रहे,
वो गायब ना हो जाए, इसीलिए ये शांति मंत्र को पाठ किया गया है। व्याख्यातम एतत् पूर्वम, दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर। एतत् पूर्वम व्याख्यातम, हमने इसको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। अब यहाँ से संबंध भाष्य शुरू हो रहा है। अत्र एतत् चिंत्यते, अत्र मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चिंत्यते विद्या कर्मणो विवेकार्थम फुल स्टॉप। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, चिंतन हो रहा है। ये किस चीज का चिंतन हो रहा है संबंध भाष्य में, यहाँ पर विद्या कर्मणो विवेकार्थम, विद्या और कर्म को डिस्क्रिमिनेट करके हम लोग कुछ कुछ चिंतन करेंगे, जो बताएंगे कि विद्या जो है वो इम्पोर्टेंट है या कर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, ये वाली बात यहाँ पे प्रूव की जाएगी आगे। किम कर्मभ्य एव केवलभ्य, तो सिर्फ कर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है क्या, परम श्रेय, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा श्रेय के बाद। परम मतलब मोक्ष, तो मोक्ष के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिर्फ कर्म ही केवल हो सकता है क्या, कि सिर्फ हम कर्म करते रहे और उसी से हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए। उत विद्या सव्यपेक्षेभ्य आहोस्वित, और या तो फिर और, उत मतलब होता है और, उत और नहीं, यहाँ पर विद्या इज, ये जो विद्या है ना, विद्या ये यहाँ पर ज्ञान है और उपासना नहीं, ये विद्या जो लिखा हुआ है ये ज्ञान है। तो और विद्या सपेक्षभ्य मतलब बैक्ड बाय ज्ञानम, जो कर्म है वो बैक्ड बाय ज्ञानम, ज्ञान के साथ में अगर कर्म करें हम लोग, वो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा, कर्मेभ्य परश्रेय, कर्म से परम है क्या, परम श्रेष्ठ है क्या, आहोस्वित अविद्या कर्मभ्याम संहताभ्याम विद्यायाः वा कर्मपेक्षायाः उत, तो यहाँ बोल रहे हैं या फिर दोनों में ही इक्वल अगर हम लोग इम्पोर्टेंस दें, विद्या कर्मभ्याम संहताभ्याम, दोनों को साथ साथ हम कर रहे हैं, तो परम श्रेय है क्या, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, परम श्रेय संहताभ्याम के बाद परम श्रेय, परम श्रेय क्वेश्चन मार्क, कि दोनों साथ साथ करने से होगा क्या, तो सिर्फ कर्म करे क्या, कि कर्म के साथ में ज्ञान करे क्या, कि दोनों को साथ साथ में करे क्या, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, किस लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। वह कर्मापेक्षाया उत केवलाया एवं विद्या, या फिर सिर्फ विद्या ही का केवल काफी है क्या मोक्ष के लिए, सिर्फ मोक्ष के लिए, उत मतलब और ओनली फ्रॉम नॉलेज, सिर्फ नॉलेज से ही, ज्ञान से ही हो जाएगा क्या, मोक्ष आ जाएगा क्या, एवं विद्या तत्र केवलेभ्य एव कर्मेभ्य परश्रेय परम श्रेय स्यात्। यहाँ पर ये एतेषु, अब ये सारे जो 5 विकल्प हैं उनमें एक तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, एतेषु पंचेषु विकल्पेषु मध्ये, तत्र के वहां पर ऐड करना है, एतेषु पंचेषु, ये 5 जो विकल्प दिए हैं, कौन कौन से विकल्प दिए हैं हमको, कि सिर्फ कर्म करें, सिर्फ कर्म के साथ में ज्ञान बैठ रहे, या दोनों को सेम इम्पोर्टेंस हो, या ज्ञान इम्पोर्टेंट है और कर्म थोड़ा पीछे हो जाए, या सिर्फ ज्ञान, इन 5 में से क्या करना चाहिए। तत्र केवलेभ्य व कर्मेभ्य परम श्रेय स्यात्, ठीक है, तो ओनली बाय कर्म जो है, सिर्फ कर्म करने से ही हो जाएगा कि परम श्रेय। ये कौन बोल रहा है, ये पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा ऐसा बोल, ये सिर्फ कर्म करने, क्योंकि उन लोगों का स्ट्रेस हमेशा कर्म पर ही रहता है कि हमको कर्म ही करना है। समस्त वेदार्थ ज्ञानवत, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मुक्ति है या मोक्ष है, ये साध्य है या फिर सिद्ध है, इस पे चर्चा हो रही है यहाँ पर संबंध भाषा। फिर से, मुक्ति जो है या मोक्ष जो है, ये साध्य है या फिर सिद्ध है। साध्य का मतलब क्या होता है, प्राप्तव्य, हमको प्राप्त करना है, या इट इज ऑलरेडी देयर विथ अस। आप लोगों को आंसर पता है ना, है ना, ठीक है। तो
हमको प्राप्त करना है या ऑलरेडी हमारे पास में है। तो जब कर्मयोगी जो है, जब हम लोग कर्मयोगी हैं, अभी तो एक्चुअली हमको पता नहीं कि हम मोक्ष में हैं। हम लोग तो सब मोक्ष में, हमको पता है, पर हमें ज्ञात नहीं है उस चीज, ज्ञान नहीं है उस चीज का। हम बहुत ज्यादा संज्ञान में नहीं रहते हैं, मतलब कॉन्शियस नहीं रहते हैं कि हम ऑलरेडी वी आर इन मोक्ष। मोक्ष कोई अलग स्थिति का तो नाम है नहीं, आत्मा का ही नाम है। हमारे पास में ऑलरेडी मोक्ष है। इस चीज को जब तक हमारे पास में वो कॉन्शियसली हमारे आ नहीं जाता है, हम लोग तब तक कर्मयोगी हैं। तो तब तक हम लोग को कर्मयोग करते रहना चाहिए। वन शुड कंटिन्यूअसली डू सम कर्म, कंटिन्यूअसली कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं क्योंकि कर्म के बिना तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म प्रधान। गीता में 3rd चैप्टर में बोला ही भगवान ने, एक क्षण भी हम लोग रह नहीं सकते हैं बिना कर्म के। तो जब हम कर्म कर रहे हैं, व्हाई नॉट डू योग विद दैट। तो हम कर्म योग करते रहे, और कर्म योग से हम लोग को ये चीज प्राप्त होता रहेगा कि हमारी मन की शुद्धता आती रहेगी, अहंकार ईगो कम होता रहेगा। वी आर डूइंग इट फॉर सम ऑल्टर, तो हमारे भक्ति योग भी बढ़ता रहेगा। तो हम ऐसे करते रहे। तो इसीलिए एट दैट टाइम, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू थिंक अबाउट हिज ओन सेल्फ, आत्मा के बारे में नहीं समझ सकता है वो, तो इसीलिए उसको कर्म योग उस समय हेल्प करता है। ठीक है, तो जब वो ज्ञान योग में जाता है तब उसको यही सोचते रहना चाहिए कि मैं तो मुक्त ही हूँ, आत्मा का ही दूसरा नाम है। कुछ चीज हम अगर प्राप्त करेंगे इस तरह से कर्म के द्वारा, वो तो लूज हो जाता है, चला जाएगा। कि कर्म से कर्म फल बनता है, मुक्ति तो नहीं बनेगी, कर्म फल बनेगा, है ना। तो इसीलिए मेरा मेरा जो नेचर है, माय स्वभाव, वो सब क्या है, मैं मुक्त ही हूँ। तो इसीलिए ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए हमको अभी कर्मयोग करना है, ये यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हैं भगवान भाष्यकार। क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट, केवल केवल कर्म मोक्ष। फर्स्ट है केवल कर्म मोक्ष। सेकेंड वाला क्या है ऑप्शन? केवल ज्ञान मोक्ष। केवल कर्म मोक्ष, फिर केवल ज्ञान मोक्ष। फिर थर्ड वाला क्या है? कर्म ज्ञान समुच्चय। कर्म और ज्ञान का समुच्चय। इसमें 3 ऑप्शंस है, कर्म और ज्ञान का समुच्चय। इसमें 3 ऑप्शंस क्या है? कर्म प्रधान समुच्चय, कर्म प्रधान समुच्चय, ज्ञान प्रधान समुच्चय और सम प्रधान समुच्चय। तीनों, कर्म प्रधान समुच्चय, ज्ञान प्रधान समुच्चय और सम प्रधान समुच्चय, दोनों ही इक्वल। एक में कर्म इंपॉर्टेंट हो गया, तो कर्म जो है वो अंगी हो गया, और ज्ञान इज अंग। ज्ञान जो है वो मेन है। कर्म प्रधान समुच्चय में कर्म जो है वो अंगी है, सॉरी, कर्म जो है वो मेन है, कर्म अंगी है, और अंग कौन है? ज्ञान। उल्टा हो जाएगा इसमें, ज्ञान प्रधान समुच्चय में क्या हो जाएगा? ज्ञान जो है वो अंगी है और कर्म जो है वो अंग हो गया। ठीक है, और जो जिसमें दोनों में सम प्रधान समुच्चय में क्या होगा? बोथ आर इक्वली प्रेजेंट। दोनों जो है वो इक्वल है, कोई भी किसी से कम नहीं, हम इक्वल मेजरमेंट में दोनों को रख रहे हैं। ये 5 ऑप्शंस जो है उसमें से हम लोग को वी हैव टू कंक्लूड। ये क्या कंक्लूजन क्या होगा, आप लोग बताइए। कंक्लूजन में क्या आएगा इन 5 में से? को पता है कौन सा वाला होगा? अरे, केवल कर्म होगा, केवल ज्ञान होगा, कि कर्म ज्ञान समुच्चय होगा, कौन सा वाला होगा? हम्म, ऐसे कैसे? नहीं पता? अभी तो आप लोगों ने बोला पता है। कर्म से मिल सकता है क्या हमें मोक्ष? नहीं। नहीं ना, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। कर्म ज्ञान समुच्चय से मिल सकता है क्या? क्योंकि हम कर्म भी करते रहे, ज्ञान भी करते रहे। ज्ञान से होगा, समझता नहीं हो सकती। समुच्चय से भी नहीं हो सकता है, तो क्या बचा? केवल ज्ञान। सिंपल। तो सिर्फ केवल ज्ञान मोक्ष, हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर इन 5 में से?
केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त, बस यहीं पर हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान जो है वही चाहिए मोक्ष के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर सारा यहाँ पे शुरू किया जाए। तो अब समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः यहाँ से आई, नीचे से सेकेंड लाइन, पेज नंबर 51। समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः कर्माधिकारात्। तो अब ये जो बोल रहे हैं ना यहाँ पर पूर्व मीमांसा और कर्मी, जो कर्म में बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं वो लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सारा का सारा जितना भी समस्त वेदार्थ ज्ञान होता है उसको ज्ञान होना पड़ेगा, वो उसको उल्टी तरह से ले रहा है। वो बोल रहा है कि देखिए हर एक का स्टेप्स होता है करने का। तो कैसे होता है, पहले जानाति, इच्छति, फिर करोति। ये 3 स्टेप्स में ही हमारे कोई भी कर्म होते हैं। पहले हम जानते हैं कि उसको कैसे करें, फिर इच्छा होती है और फिर जो है हम उस चीज को करते हैं। अगर मुझे पता ही नहीं है, जैसे वह श्रीखंड, ठीक है, तो मुझे बहुत श्रीखंड खाने की इच्छा हो रही, श्रीखंड बनाएंगे, चलो बनाएंगे, तो मुझे आता ही नहीं है तो मैं कैसे बनाऊं? पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि श्रीखंड नाम की कोई चीज है, तो जाना थी। फिर इच्छा थी, फिर मुझे लगेगा कि हाँ चलो आज बनाते हैं, अच्छी कोई चीज बनाते हैं, राखी पूर्णिमा भी आने वाली है, गणेश जी को भी खिलाएंगे, तो हम बनाते हैं। तो इच्छा थी, फिर इच्छा आई, और उसके बाद में करोति। ये कौन बोल रहा है? पूर्व मीमांसा वाले ये बोल रहे हैं समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः कर्माधिकार, ही विल बी क्वालिफाइड फॉर एक्शन फिर देन मोक्ष। पहले तो वो क्वालिफाइड होना पड़ेगा ना एक्शन के लिए, तो इसीलिए फर्स्ट यू नो, देन यू डिजायर, देन यू डू। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि इसके लिए उसको सारा वेद तो जानना पड़ेगा, तो इसलिए उसको सारा ज्ञान होना पड़ेगा, और तब जाके उसको फ्रूट ऑफ एक्शन मिलेगा जब वो कर्म करेगा। तो एक्शन जो है, जो कर्म है, इट इज डन ओनली आफ्टर नॉलेज। उसका पर्सपेक्ट से सोचिएगा ना, उसके पर्सपेक्टिव से सोचिएगा कि वो बोल रहा है कि कोई भी एक्शन बिना ज्ञान के हम कर नहीं सकते। तो इसलिए वेदों में भी जितना भी हवन है, ये है, वो है, कर्मकांडी है ना ये लोग, तो बोल रहे बहुत सारी चीज, पर उसके लिए पहले तो उसको वेद जानना पड़ेगा ना। वो जब वेद जानेगा उसके बाद में उसकी इच्छा होगी कि चलो ये फ्रूट प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है, इससे करने से प्राप्त होगा, उसके बाद ही वो करेगा। तो इसीलिए समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः, जो उसको सारा का सारा ज्ञानवान है, ज्ञानवतः मतलब ऑफ दैट पर्सन हु हैज दैट ज्ञान ऑफ सब, पूरा ये नाम है उसका, समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः, जो पर्सन का नाम है जिसको सारा का सारा वेद का ज्ञान है, उसको ही कर्म का अधिकार है, कर्माधिकार, वही कर्म का अधिकार है, और कर्म करते करते ही उसको फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। और फिर उसने यहाँ पर ये दिया हुआ है, स्मृति का, मनुस्मृति का एक श्लोक दे दिया है। तो क्या वेद कृत्स्नो अधिगंतव्य सरहस्यो द्विजन्मना। कृत्स्न मतलब होता है कंप्लीट, तो कृत्स्न मतलब पूर्व, वैसे वेद के पूर्व भाग और उत्तर भाग, पश्चात भाग है ना, तो बोला कंप्लीट, मतलब यहाँ मनुस्मृति में ऐसे बोला गया है कि कंप्लीट वेद जो है अधिगंतव्य सरहस्यो अलॉन्ग विद द उपनिषद द्विजन्मना। द्विजन्मना मतलब बाय दैट ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के द्वारा जब वो पूरा का पूरा वो जान लेता है, पूरा का पूरा समझ लेता है, तभी जाके वो एक्शन को कर सकता है। उसने क्या किया है, पार्ट को ले लिया है मनुस्मृति में से, और वो वहां पर श्रुति स्मृति से वो लगाते हैं ना कि शब्द प्रमाण, हम सबसे पहले शब्द श्रुति से लेंगे, फिर युक्ति से, फिर अनुभूति से, इस तरह से प्रूव किया जाता है किसी भी चीज को, प्रूव करने का टेक्निक है। तो वो श्रुति को कोट कर रहा है कि मनुस्मृति में ऐसा बोला गया है। अधिगमश्च सह उपनिषदर्थेन आत्मज्ञानादिना। आफ्टर नोइंग उपनिषद ही नोज अबाउट आत्मा। तो इसीलिए यहाँ पर अधिगमश्च, जब वो जान लेता है तब क्या होता है, उसका नाम एक पड़ जाता है, इज गिवन अ नेम, विद्वान जयते, विद्वान याजयति। अब वो उसका नाम पड़ गया है, बोले क्या नाम है, क्योंकि उसने उपनिषद को जान लिया, उसने अब वेद को पढ़ लिया, इसलिए उसका नाम विद्वान हो गया।
तो अब उसका नाम नया नाम पड़ गया विद्वान यजते। विद्वान जो है वो यजन कर रहा है, हवन कर रहा है। विद्वान याजयति, विद्वान जो है हमसे हवन करवा रहा है। याजयति मतलब करवा रहा है। इति च विदुषः एव कर्मणि अधिकार प्रदर्शते सर्वत्र। इस तरह से हर जगह पे जो विद्वान है उसी के द्वारा कर्म का अधिकार दिखाया गया है। वाइज जो पर्सन है, विद्वान है, वही उसको अधिकार दिया गया है एक्शन करने का। तो इसलिए कर्म, अगर कर्मी को ज्ञान नहीं है तो वो एक्शन क्या करेगा? उसको पता ही नहीं है पूजा कैसे करना है, मंत्र कौन सा बोलना, पूजा कैसे करेगा। उसको ज्ञान तो चाहिए पहले, तो ज्ञान देंगे, ज्ञान होगा, और उस ज्ञान लेते 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 वो विद्वान बन जाता है। ये कौन बोल रहा है? ये पूर्व मीमांसा वाले। ज्ञात्वा च अनुष्ठानमिति च, और ये जो जितना जितना इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है वो सब वो कोट कर रहा है पूर्व मीमांसा वाला। देखिए वो भी सब पढ़े हुए हैं, हाँ, ऐसे वैसे नहीं है, ये लोग सब पढ़ के आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं ढप से आके बैठ जाते। आफ्टर नोइंग देन डू अनुष्ठानम, उसके बाद में वो अनुष्ठानम कर रहे हैं। इति च कृत्स्नश्च वेदः कर्मार्थ इति ही मन्यन्ते कचित्। कृत्स्नश्च वेदः मतलब कंप्लीटली ऑल वेदास जो है वो आर फॉर कर्मार्थ, वो सब कुछ कर्म के लिए ही है। ये लोग, ये डिफरेंस है। बोले सब कुछ जो भी पूरा का पूरा वेद है, कंप्लीट वेदास आर ओनली फॉर एक्शन, कि आप एक्शंस को कैसे करोगे उसी के लिए पूरा का पूरा है। इति ही मन्यते केचित्, सम से लाइक दिस आल्सो। ये कौन है? ये पूर्व मीमांसा वाले हैं, ठीक है। इन लोगों का एक फेमस लाइन है, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्। आम्नाय मतलब होता है वेद। बोलते हैं कि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तद अतद अर्थना। अगर उसको हम लोग दूसरे तरीके से उसको यूज करेंगे या फिर हम छोड़ देंगे, तब क्या होगा? अनर्थक्य हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए वो सिर्फ क्रिया के लिए है। क्रियार्थत्वात् आम्नायस्य, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, और अनर्थक्यम तत् अतत् अर्थानाम। ये जैमिनी सूत्र का एक सूत्र है। जैमिनी सूत्र पूर्व मीमांसा का सूत्र है ना, तो वहां से ये बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये उनका। हमेशा यही बोलते हैं कि कर्म के लिए ही आम्नाय बनाया गया, वेद बनाया गया। क्या ये आप लोग उपनिषद वगैरह सुनते रहते हो, ज्ञान सूत्र, ये सारी की सारी चीजें कर्मों को में जब तक अप्लाई नहीं करोगे कुछ मोक्ष वोक्ष मिलने वाला नहीं। उनका यही है, तो नहीं अप्लाई करोगे तो फिर अनर्थक्य हो जाएगा। अनर्थक्यम तत् अतत् अर्थाना, अगर उसका दूसरा अर्थ निकाल लोगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा, ये बोलते हैं। तो इसलिए हम भगवान भाष्यकार बोले इति ही मन्यन्ते केचित्, कोई कोई ऐसे सोचते हैं। कर्मभ्यश्चेत् परम श्रेयो न वाप्येत वेदो अनर्थकः स्यात्। So from action, if one does not attain moksha, this Ved will be useless. अगर ये पूरा का पूरा वेद है, उसके लिए एक्शन के लिए वेद को जनरेट किया गया है, तो उससे अगर मोक्ष हम प्राप्ति नहीं कर पाए, कौन पूर्व मीमांसा हो रहा है, तब तो फिर वो वेद जो है वो अनर्थ ही है। फालतू में इतना बड़ा बड़ा सब वॉल्यूम्स बना के रख दिया है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ कर्म के लिए है, कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कौन बोल रहा है? पूर्व मीमांसा। इतना क्लियर हुआ? उनका पर्सपेक्टिव है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उनका व्यू है ये। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, सिंपल ही है कि जो जो कुछ वेद में दिया हुआ है, वेद जानेंगे तब हम लोग जो है इच्छा होगी करने की तब हम लोग करेंगे। इसीलिए ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान जो है, वेद जो है वो कर्म को करने के लिए, तो सिर्फ कर्म ही से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमको जानना भी चाहिए और कर्म भी करना चाहिए, राइट। सिंपल वे में, सिंपल इतना ही है। पूर्व मीमांसा वाले कर्मी होते हैं, कर्मी लोगों को कर्म छोड़ने से प्रॉब्लम, वो बोलते हैं कि नहीं कर्म करो, करते रहो करते रहो करते रहो। ऐसे बैठे बैठे सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, ध्यान मनन जप करने से कुछ नहीं होगा, करो, खूब करो, ये उनका मन। नेक्स्ट पे आते हैं आंसर। अब क्या बोल रहे हैं? न, जहां पे न बोला है वहां से आंसर शुरू होता है। भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं न, नहीं, नित्यत्वात् मोक्षस्य। आप लोगों को आंसर पता है, वही चीजें यहाँ पर भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं। मोक्ष जो है वो नित्यत्वात्, नित्य है, उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
नित्यो ही मोक्ष इष्यते, एनी मोक्ष शुड बी इटर्नल ओनली। अच्छा, हाँ, मोक्ष जो अगर मोक्ष शुड बी इटर्नल, क्योंकि अगर वो टेम्पररी है फिर वो मोक्ष नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने इस जन्म में कुछ बहुत अच्छा अच्छा कर्म किया और ज्ञान हुआ, अंतःकरण शुद्धि हुई और हमको मोक्ष हो गया ध्यान वगैरह से, और उसके बाद में फिर से हमारा अगला जन्म में हम भूल गए। सब नहीं होता है। मोक्ष जो है वो नित्य है, हमेशा रहने वाला है। ठीक है, नहीं तो कर्म जो है उससे अगर मोक्ष की प्राप्ति हुई तो फिर वो इटर्नल नहीं हो सकता है, इट इज नॉट मोक्ष देन। अच्छा, फिर कर्म कार्यस्य च अनित्यत्वं प्रसिद्धम लोके। इफेक्ट ऑफ कर्म कार्यस्य, कर्म का जो कार्य है मतलब इफेक्ट ऑफ एनी कर्म, मतलब फ्रूट ऑफ एक्शन, जो भी जितना भी आपको फ्रूट ऑफ एक्शन मिल रहा है, वो क्या होगा, फाइनाइट है, लिमिटेड है, थोड़े समय के लिए। मैंने कोई अच्छा सा कर्म किया, मैंने क्या किया, मैंने किसी को खाना खिलाया, मैंने बनाया, कोई आया हुआ था, कोई ब्राह्मण आया था, उसको खाना खिलाया, तो वो तो परमानेंट नहीं होगा ना, वो फिर से उसको भूख लगेगी। वो सब सब पर प्लस उसका जो फल आएगा वो भी परमानेंट नहीं होगा, थोड़े समय के लिए ही होगा। सारे के सारे कर्मों का फल जो है वो थोड़े समय के लिए ही होता है, परमानेंट नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए फाइनाइट इन टाइम। फिर क्या होगा, उन्हें प्रसिद्ध है लोग, ये तो जानते ही हम लोग सब लोग हैं। कर्मभ्यश्च कर्मभ्यश्चेत् श्रेयो अनित्यं स्यात् तच्च अनिष्टम्। फ्रॉम कर्म देयर विल बी अनित्य मोक्ष। अनित्य अगर कर्म से ही मोक्ष आ रहा है तो फिर तो अनित्य मोक्ष हो जाएगा, तो दैट इज नॉट राइट। स्यात् च अनिष्टम, ये तो राइट नहीं है कि हमने इतनी मेहनत करके मोक्ष की प्राप्ति की और वो तो फिर उड़ गया फिर से हम बंधन में बन गए, तो राइट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर अनिष्टम हो जाएगा। तद यथेह कर्मचितो लोकः, ये छांदोग्य से आया हुआ है। एनीथिंग मेड बाय एक्शंस क्षीयते, दैट डिसअपीयर्स, तो सब डिसअपीयर हो जाता है। जो भी चीज कर्म से बनी हुई है वो थोड़े समय के लिए आती है। अरे बड़े बड़े चीजें, पूरा का पूरा ब्रह्मांड कर्म से ही तो बना हुआ है, वो भी तो प्रलय में चला जाता है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है वो चला जाएगा तो हम छोटे छोटे एक्शंस की बात ही क्या करें, तो सब चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब डिसअपियर हो जाएंगे। इति न्याय अनुग्रहित श्रुति विरोधा, इट इज अगेंस्ट द लॉजिक, न्याय के भी अगेंस्ट में है और श्रुति विरोधात, और श्रुति के भी विरोध में। आप जो बात कर रहे हो कि कर्म से ही मोक्ष मिलेगा, ये न्याय के भी विरुद्ध है और श्रुति के भी विरुद्ध है। लॉजिकली ऑल्सो इट इज नॉट राइट, और श्रुति में भी ऐसा नहीं आया है। तो इसीलिए वो नहीं हो सकता है। तो कर्म कैन क्रिएट अनित्य मोक्ष ओनली, नित्य मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि अनित्य के साथ में सारी चीजें जुड़ी है ना। क्या है वो, जायते विपरिणमते संस्कार्यते, संस्कार्य होता है, विकार्य होता है। उसका सब सारी की सारी चीजें तो खत्म ही हो रही है ना, मतलब कहाँ टिका रहता है, सब चीज बदल रही। कर्म का जो भी चीज इफेक्ट है, बना हुआ है, कार्य है, वो चेंज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अनिष्टम, वो तो दैट इज नॉट राइट। तद यथा इह कर्मचित लोकः क्षीयते, इसीलिए वो जो भी एनीथिंग दैट इज मेड बाय एक्शन वो खत्म हो जाता है। इति न्याय अनुग्रहित श्रुति विरोधात, ये अगेंस्ट द लॉजिक एंड श्रुति। ये अब पूर्व में ऐसा फिर आ रहा है। तुम्हें काम्य प्रतिषिद्ध योः योः अनारंभात् आरब्धस्य च कर्मणः उपभोगेन स्यात् नित्यानुष्ठानात् च प्रत्यवायानुत्पत्ते ज्ञान निरपेक्ष एवं मोक्षेति चेत। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आपको तो इति चेत में अगर अगर ऐसा हुआ तो कि मैं इफ आई डोंट डू काम्य और प्रतिषिद्ध एक्शन, जो भी, क्योंकि 6 तरह के एक्शंस बताइए तो कौन कौन से हैं 6 तरह के एक्शंस। नित्य नैमित्तिक कर्म, फिर 6 तरह के एक्शंस होते हैं।
नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, फिर उपासना कर्म, प्रायश्चित कर्म, ऐसे मत करिए। और काम्य और प्रतिषिद्ध कर्म, 6 हो गए ना, वही 6। नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रतिषिद्ध, निषिद्ध, प्रतिषिद्ध या निषिद्ध कर्म, और उपासना और प्रायश्चित कर्म, ये 6 तरह के कर्म हुए। तो उसमें से काम्य और निषिद्ध कर्म को हमको करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर वो बोल रहे हैं तो उन्हें आप समझ लो कि अगर मैं काम्य और निषिद्ध कर्म को करता ही नहीं हूँ, मैं करूँ ही नहीं, काम में प्रतिष्ठित यो हो अनारंभात, मैं कर्म करता ही नहीं हूँ, हाँ, और प्रारब्धस्य च कर्मणा उपभोगेन, एंड आई अलाउ द प्रारब्ध टू एक्ट, प्रारब्ध कंप्लीटली मेरा कर्म हो रहा है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है प्रारब्ध, मैं नया कुछ नहीं जनरेट कर रहा हूँ। कौन सा नया? काम्य कर्म या प्रतिषिद्ध कर्म नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा प्रारब्ध भी एग्जॉस्ट हो रहा है, उपभोग हो गए ना। नित्य अनुष्ठानाच, और आई डू नित्य कर्म, मैं जो मेरा नित्य कर्म है वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं पुण्य भी जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सो नो नेगेटिव एक्शन मैं कोई भी नहीं कर रहा हूँ। अनुष्ठानाच प्रत्यवाय अनुत्पत्ते है, तो इसलिए कोई नेगेटिव एक्शन जो है वो कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है। ज्ञान निरपेक्ष एवं मोक्षयति चेत, तो ऑल फ्रूट विल एग्जॉस्ट, तो ये तो ज्ञान, मुझे ज्ञान चाहिए ही नहीं, तो मेरा कर्म करते करते मेरा मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रारब्ध एग्जॉस्ट हो गया। क्योंकि ये सारे थॉट लाइन्स हैं, हमको सोचना पड़ेगा। नेचुरली हम तो बोलते हैं ना हमारा फ्रूट ऑफ एक्शन है, हम फ्रूट ऑफ एक्शन खत्म हो जाने पर हमारा रिवर्ट कैसे हो, तो ये वही बात पुट अप कर रहे हैं, मैं कोई गड़बड़ काम नहीं कर रहा हूँ। ये वेस्टर्न फिलोसफी भी यही बोलती है, हम गड़बड़ काम कुछ भी नहीं करते हैं, हम सबको सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, सबके साथ में हम रह रहे हैं, हम नित्य कर्म सब कुछ कर रहे हैं, और मेरा जो भी प्रारब्ध है उसके अगेंस्ट में किसको आज मुझे इंसल्ट करना है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं जा रही हूँ, वो इंसल्ट मैं ले लेती हूँ, वो मेरा प्रारब्ध एग्जॉस्ट हो गया। ऐसे करते करते तो मेरा पूरा बैग जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको नहीं लगता है सही बात? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो कहाँ गलत है, क्या ये थॉट लाइन है कि दिस मोक्ष इज विदाउट नॉलेज, तो मोक्ष के लिए मुझे ज्ञान की क्या जरूरत, मेरा होता रहेगा, ठीक है। तो भाष्यकार क्या बोल रहे हैं यहाँ से, तच्च न, बोले ऐसा नहीं है, बोले आप बार बार आके न क्यों बोल देते हैं, क्यों, बोले ये लॉजिकल नहीं है। शेष कर्म संभवात तत्निमित्त शरीरांतरोत्पत्ति ही प्राप्नोति इति प्रत्युक्तम, बोल रहे हैं कि और संचित जो भी तुम 3 तरह के कर्म फल होते हैं ना, कौन कौन से 3 तरह के कर्म फल होते हैं? संचित कर्म, हाँ, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। वेरी गुड, आगामी और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो बोल रहे हैं कि अगर आप जो है प्रारब्ध कर्म को खत्म भी कर देते हो, आपके संचित का क्या होगा? भगवान भाष्यकार बोल रहे, तो वो तो पड़ा हुआ है, वो कहाँ से जाएगा, और वही आपको दूसरा शरीर भी देगा। तो शेष कर्म संभवत्वात्, वो जो संचित कर्म है दैट विल रिमेन शेष कर्म, उसको शेष कर्म, तो संचित कर्म तो बाकी है आपका, आपने प्रारब्ध को ठीक है खत्म कर दिया। निमित्त शरीरांतर उत्पत्ति, देयर विल बी अनदर बॉडी, तो उससे आपको दूसरा बॉडी तो मिलेगा ही। प्राप्नोति इति प्रयुक्त प्रत्युक्तम, ये तो पहले ही बोला गया है, फिर से आपको शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म शेषस्य च, इसीलिए कर्म शेषस्य च, जो कर्म शेष है, च नित्य अनुष्ठानेन अविरोधात् क्षयान उपपत्तिरिति च, तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जाए कि नित्य कर्म डज नॉट गो अगेंस्ट पुण्य और संचित कर्म। जो पुण्य है आपका पीछे बैग में, उसका आप क्या करोगे, उससे तो शरीर की प्राप्ति होगी। वो जो नित्य कर्म आप कर रहे हो, तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, आप अर्घ्य दे रहे हो, वो आपके नेगेटिव कर्मों को काट रहा है, तो पॉजिटिव का क्या होगा, वो तो पड़ा हुआ है आपके बैग में। इसीलिए ज्ञान, जो लोग ज्ञान बहुत वैरागी होते हैं, हाई लेवल ऑफ उनका, उनके अंदर में वो चीज है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है,
बहुत ज्यादा तीव्रता है अंदर, वो लोग गुड एक्शंस भी छोड़ देते हैं। क्यों? बिकॉज गुड एक्शंस आर ऑल्सो क्रिएटिंग संचित कर्म, उससे बॉडी में प्राप्त होगी, कोई एक्शन में उनका ध्यान ही नहीं रहता। इसीलिए भगवान भाष्यकार यही बोल रहे हैं कि आप नित्य कर्म कर रहे हो, चलो मान लिया, तो नित्य कर्म करते करते क्या होगा, आपका वो प्रारब्ध कर्म कट रहा है और आपके जो नेगेटिव एक्शंस है वो कट रहा है, पर जो पुण्य पड़ा हुआ है आपके बैग में, अच्छे अच्छे कर्मों का, इतने सारे जन्मों का, आपने इतने लोगों को खिलाया पिलाया है, अच्छे से बात किया है, सेवा किया हुआ है, कभी गाय को खिलाया हुआ है, कभी गाय दान दिया हुआ है, कभी दूसरे कुछ अच्छी अच्छी चीजें की हुई है, वो इतना फ्री में किसी को कुछ कुछ करवा दिया है, इतना डोनेशन, इतना रिलीफ फंड में दिया है, ब्लड रिलीफ इतना बच्चों के लिए दिया, बच्चों को किताबें बांट के आए हैं, हमारी तबीयत खराब हो गई फिर भी हम धूप में जा रहे हैं, ये सब करके वो पुण्य का फल वो कहाँ जाएगा, उससे तो रिबर्थ आएगा ही। क्या बात कर रहे हो, रिबर्थ आएगा ही, प्राप्नोति प्रत्युक्तम, तो ये तो प्रूव्ड है कि वो फल कहाँ जाएगा, वो नित्य कर्म से नहीं आपका जाएगा। तो आप ऐसे मत सोचो कि आपका अगला जन्म नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा अगला जन्म मिलेगा, अच्छे घर में पैदा होगे, अच्छे सुंदर बन के पैदा होगे, बहुत बढ़िया परिवार मिलेगा। तो कर्म शेषस्य ज नित्य अनुष्ठान अविरोधात, बोले कि वो जो आपके पुण्य है उससे अविरोध है उनका, आप नित्य कर्म कर रहे हो उससे कोई विरोध नहीं है, वो खत्म नहीं होंगे अच्छे वाले कर्म। क्षयाद अनुपपत्ति रीति, तो कर्मक्षय इज नॉट पॉसिबल, कर्मक्षय हो ही नहीं सकता है, कर्म का तो भंडार पड़ा हुआ है ऑलरेडी, आपको लगता है कि खत्म हो गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। च च का मतलब क्या है, मैंने पहले च यहाँ पे प्रत्युत्तम फिर से बोलेंगे, तो दिस ऑल्सो आई हैड सेड अर्लियर, मैंने पहले भी इसको बोला हुआ था, ठीक है, कि नित्य अनुष्ठान अविरोधात मतलब क्या हुआ कि गुड संचित कर्म में जो पुण्य है और नित्य कर्म जो है वो भी पुण्य है, तो ये दोनों काटेंगे नहीं ना एक दूसरे को, पुण्य पुण्य को थोड़ी काटता है, पुण्य तो पाप को काटेगा। तो नित्य कर्म आप कर रहे हो, तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, चिड़िया को दाना दे रहे हो, वो आपके नेगेटिव संचित कर्म को काटेगा, पॉजिटिव को क्यों काटेगा, पॉजिटिव तो आपका बढ़ता ही जा रहा है, पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है तो रिवर्स देगा ही। तो इसीलिए बोल रहे हैं क्षय अनुपपत्ति रीति, क्षय नहीं होगा, कर्म क्षय हो ही नहीं सकता है, इसलिए आपको रिवर्स तो मिलेगा। यद उक्तम, यहाँ पे त्वया ऐड कर दीजिएगा कि त्वया यद उक्तम, जो तुमने अभी बोला, समस्त वेदार्थ ज्ञानवता कर्माधिकारात इत्यादि, तच्च न, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, कि सब जो वेद का जो ज्ञान होना पड़ेगा, जो ज्ञान का अधिकारी है वही कर्म का अधिकारी है, ये भी जो तुमने बोला है ये भी, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, कि उसको कर्म समस्त वेदार्थ ज्ञानवता, जिसको सारा का सारा वेदार्थ का ज्ञान है वो ही कर्माधिकारी है, वो कर्म में अधिकारी है, ये भी राइट नहीं है। श्रुत ज्ञान व्यतिरेकार उपासनस्य, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान जो हम लोग इधर उधर से सुनते हैं, व्यतिरेकार उपासनस्य, तो उपासना से मतलब विशेष ज्ञान जो है वो अटेन पाए अधिकारी होता है, पर जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए तो कोई वेद को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, उसके लिए वेद को क्या पढ़ने की जरूरत है, हमको एक मिट्टी का बर्तन बनाना है तो उसके लिए तो हम किसी से भी देख देख के हम लोग सीख जाएंगे, हम बना लेंगे, उसके लिए कि हमको वेद पढ़ना पड़ेगा। मिट्टी का शिवलिंग यहाँ पे बनाते थे, मैंने क्या वेद को खोल के देखा क्या कि मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाते, तो इसीलिए उपासना से शुद्ध ज्ञान व्यतिरेका उपासना से, तो विशेष ज्ञान जो है या उपासना के लिए ज्ञान है या विशेष ज्ञान है उसके लिए आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान के लिए आपको वेद की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो शुद्ध ज्ञान मात्रेण ही कर्मणि अधिक्रियते न उपासना अपेक्षते, तो ओनली बाय हियरिंग वन बिकम्स अधिकारी फॉर एक्शन, अधिकारी तो हम ऐसे ही बन जाएंगे कि मैंने सुन लिया, मैंने सुमन को एक दिन बुलाया, उससे पूछा कि बेटा तुमने कैसे बनाया था वो शिवलिंग, मुझे बता दो, तो उसने मुझे बता दिया और मैंने अपने ही घर में एक नया अच्छा सा शिव मिट्टी लाई, उसमें थोड़ा कॉटन वॉटन मिलाया, पानी से खूब आटे की तरह मसला वसला, फिर उसको अच्छे से शिवलिंग की तरह बना दिया।
इसमें मुझे क्या वेदों की पढ़ के वहां से अधिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सीख लिया उससे। तो श्रुत ज्ञान मात्रेण, सुन के ही मैंने वो अटेन कर लिया उससे कि कैसे बनाना है। उसके लिए कहाँ पे मुझे, मैं गई बाजार में, मैंने ऑर्डर किया, वेदों को ऑर्डर किया, वेद लेके आई, फिर मैंने पाठ किया, ये सब तो नहीं है। तो अधिका कर्मणि अधिक्रियते, उसी से ही अधिकारी मिल जाता है, अधिकारी तो आ जाता है एक्शन में। न उपासना अपेक्षते, उसके लिए तो कोई विशेष ज्ञान नहीं चाहिए कि फ्रूट ऑफ वेद जो है वो विशेष ज्ञान ही है, उसके लिए मुझे चाहिए, डज नॉट रिक्वायर विशेष ज्ञान, ऐसा तो नहीं है। उपासना च श्रुत ज्ञानात् अर्थांतरम विधीयते मोक्ष फलम। तो यहाँ पर उपासना मतलब हो गया निधिध्यासनम, ठीक है। तो उपासना मतलब निधिध्यासनम जो है उसी से ही मोक्ष फलम, उसका ही मोक्ष फलम होता है। और शुद्ध ज्ञानात् अर्थांतरम विधीयते, और शुद्ध ज्ञानार्थात अर्थांतर मतलब सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान जो है उससे विधीयते, मतलब शुद्ध ज्ञान जो है वो अलग है और उपासना ज्ञान जो है वो अलग है। तो उपासना मतलब निधिध्यासन, जो विशेष ज्ञान है उसके बाद में हम ध्यान मनन चिंतन करेंगे, उसी से ही मोक्ष फल मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ठीक है। तो अर्थांतर प्रसिद्ध, तो ये तो प्रसिद्ध भी है, कैसे प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है श्रोतव्य इत्युक्त्वा तद व्यतिरेकेण मंतव्यो निधिध्यासितव्य, क्योंकि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य ये है ना मंत्र है, मतलब बृहदारण्यक में बोला गया है कि पहले जो है आप लोग जो उसको सुनो, फिर उसके बाद में तद व्यतिरेकेण, उसके बाद में तद श्रोतव्य व्यतिरेकेण, फिर मंतव्य उसका मनन करो, फिर निधिध्यासन करो, फिर उस पर बैठ के चिंतन करो, ये सब फिर वो विशेष ज्ञान उपासना के लिए है भाई, उसके बाद में हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब हर एक छोटे छोटे कर्म के लिए जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए हम लोगों को वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इति यत्नांतर विधानात् मनन निधिध्यासन सनयोः च प्रसिद्धम श्रवण ज्ञानात् अर्थांतरत्वम्। तो इसीलिए वन हैज टू पुट एफर्ट डालना पड़ेगा, किस चीज में, ये मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन पहले तो श्रवण से शुरू होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब में हमको खूब एफर्ट डालना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। प्रसिद्धम श्रवण ज्ञानात् अर्थांतरत्व, ये जो है ये इट दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम शुद्ध ज्ञान, ये तो वेल नोन है। हमने सुन के, हम जैसे जो चीज मैंने सुमन से प्राप्त की है, सुन सुन के प्राप्त की है, वो चीज मैंने अप्लाई कर दी है, वो डिफरेंट है। पर जब मैं आत्मा के बारे में पढ़ूंगी तब क्या होगा, मुझे पहले सुनना पड़ेगा कि कौन है, तब तत्व बोध से शुरू करना पड़ेगा, आत्मा कह, वहां से शुरू करना पड़ेगा, है ना। कौन है आत्मा, तो शरीर व्यतिरेकेण, तीनों शरीर जो है वो आत्मा नहीं है, अवस्थात्रय व्यतिरेकेण अवस्थात्रय नहीं है, पंचकोश जो है वो शरीर वो आत्मा नहीं है। वो कौन है फिर, जो तीनों के तीनों अवस्था में जाता है वो कंटिन्यूसली, वो आत्मा है। ये जो तत्वबोध में हमने पढ़ा था वो सारा, उसमें हमको बैठ के सोचना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, वो ज्ञान मुझे वेदों से चाहिए, वो ज्ञान मैं इधर उधर से नहीं ले सकती, उसके लिए ये सामान्य ज्ञान नहीं है, ये विशेष ज्ञान है। दिस इज वेल नोन, बोल रहे ये तो सबको पता है, ये ऐसे प्रसिद्धम, ये प्रसिद्धम है, श्रवण ज्ञानात् अर्थांतरत्वम्, ये यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज तो बहुत टाइम हो गया, नेक्स्ट वाला 54 से हम आगे लेंगे, यहाँ पे फिर से पूर्व पक्ष, यहाँ से हम लोग फिर नेक्स्ट ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।